नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इंसान के वजूद को बनाए रखने के लिए कुदरत का मेहरबान होना बहुत जरूरी है, लेकिन हम अपने छोटे मोटे फायदों के लिए जाने अनजाने उसे ही शायद तबाह करने में लगे हुए हैं। जबकि हम सब ये जानते हैं कि कुदरत अपने पास कुछ नहीं रखती। कुदरत के पास जो भी कुछ है वो सब हमें देती है और वही हमें वापस मिलता है। बल्कि हमारे लिए है ज्योत्सना वो, और हम उसका अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो वो हमारा भी ख्याल नहीं रखेगी। तभी तो आए दिन नई नई बीमारियों का खतरा इंसानी जानों पर बना रहता है। एक वो दौर था जब भारत में जैविक खेती हुआ करती थी, न पोल्यूशन का कोई खतरा था, न बीमारियों का कोई डर, हर चीज ऑर्गेनिक थी। दरअसल हुसैन, आजादी के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। खेती के मॉडर्न तरीके जो हैं वो सामने आए, उन्हें अपनाया गया, लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन के लालच में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, केमिकल्स का इस्तेमाल होने लगा। अनाज का प्रोडक्शन तो खूब बढ़ गया है, लेकिन साथ में खाने में एक तरह का जहर घुलता जा रहा है जो बीमारियां देने का काम कर रहा है। लाइफस्टाइल डिजीज से लेकर कैंसर के मामले इसी वजह से बेतहाशा बढ़ने लगे हैं। वैसे इसका सबसे बुरा असर लोगों की इम्यूनिटी पर पड़ा है और ऑटो इम्यून डिजीजेस अब लोगों की जान की दुश्मन बन गई हैं। और हम सब जानते हैं कि इम्यून सिस्टम शरीर के टॉक्सिन, बैक्टीरिया, वायरस को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मारता है, खत्म करता है। लेकिन केमिकल वाला खाना हम जब खाते हैं तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे गड़बड़ होने लगता है और फिर इम्यून सिस्टम शरीर के हेल्दी पार्ट्स पर हो जाता है हमलावर, क्योंकि वो उन हेल्दी पार्ट्स को दुश्मन समझने लगता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल, और नतीजा शुरू में तो मसल्स पेन, हल्का बुल्का बुखार, कंसंट्रेशन में कमी, नजर का कमजोर हो जाना, बहुत ज्यादा थकान का महसूस होना, लेकिन बाद में ये सारी परेशानियां धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जानलेवा हो जाती हैं। इसीलिए तो तमाम लोग जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लौट रहे हैं और लौटने की अपील भी कर रहे हैं। और उनमें से प्रधानमंत्री भी एक हैं जिन्होंने अब से कुछ ही दिन पहले ये बात कही थी कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमें बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री की अपील को एक बार आप सुनिए। आप ये संकल्प ले सकते हैं कि आप नेचुरल फार्मिंग को, प्राकृतिक खेती को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक ले जाएंगे। भाइयों और बहनों, नेचुरल फार्मिंग से जिन्हें सबसे अधिक फायदा होगा वो है हमारे देश के 80% छोटे किसान। और स्वामी रामदेव भी लंबे वक्त से इस तरह की बातें कहते आए हैं कि कैसे हम ऑर्गेनिक खेती के जरिए लोगों का फायदा कर सकते हैं। स्वामी रामदेव भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और वो भी लगातार ऑर्गेनिक खेती की तरफ लौटने की बात करते हैं और खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, ज्योत्सना बहन, हुसैन भाई। और हमने तो बचपन से ये बैल का हल चलाया है, आज भी मेरे दाएं बाएं तरफ ये हल चल रहा है। चलो 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 चल। तो हमने बैल का हल भी चलाया, ऊंट का भी हल चलाया है, और आज जो है ये ऑर्गेनिक खेती की तरफ जब देश और दुनिया लौट रही है तो हम सबसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि हमें वापस अपनी जड़ों से जुड़ना है। और जो पूरी दुनिया ऑर्गेनिक की ओर लौट रही है, हमें अपने देश को भी इसी ओर लाना पड़ेगा, क्योंकि बस भाई ये जो तौर तरीके हैं खेती के, इससे जो खेती पैदा होती है। देखो अब आप यहाँ पर योगा ग्राम में देख रहे हैं, आज पहली बार इस ठंड का कोहरा है, लेकिन यहाँ आप खेती देखो कितनी बढ़िया लहला रही है। इसमें एक बूंद हम यूरिया की, डीएपी की, फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की, इंसेक्टिसाइड्स की नहीं डालते। चाहे फूल गोभी है, चाहे पत्ता गोभी है, चाहे गाजर है, शलजम है, या और मौसमी सब्जियां हैं, यहाँ तक कि सहजना आदि है। और ये सब ऑर्गेनिक के लिए हमने पूरा इंतजाम भी किया हुआ है। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी इसको लीड करते हैं और ये सारी साग सब्जियां देखते हुए कितना अच्छा लग रहा है कि काश ये साग सब्जियां नोएडा वालों को, दिल्ली वालों को भी उपलब्ध होती। बात स्वामी जी आपने कह दी। इसमें इस ऑर्गेनिक खेती में यज्ञ की भी बड़ी महिमा है, इसलिए आप आज देख रहे हैं हम यहाँ खेती में यज्ञ भी करते हैं। और जो ये यज्ञ पूर्वक, योग पूर्वक, योगेश्वर खेती इसको नाम दिया था एक बार पांडुरंग शास्त्री ने, जो ऐसा करेंगे और खेतों में ऐसे सुबह सुबह
योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार करेंगे तो फिर उनकी जिंदगी में कैसे कोई रोग रह सकता है। तो आज खूब आनंद है, परमानंद है। माना कि चारों तरफ कोहरा है घना, आप पीछे जंगलों में देख रहे हैं, मेरे चारों तरफ खूब यहाँ पर घने जंगल भी है, राजा जी नेशनल पार्क है, और इसीलिए आधी बीमारी तो यहाँ पर ऐसे आकर के ही ठीक हो जाती है। और आप ये मेरे बाईं तरफ एक बच्चा बैठा हुआ देख रहे हो, जयंत ललवानी, इसकी हालत ये थी कि जब यह अटेक्सिया, सेरेब्रल पैलिसी ऐसे इसको प्रॉब्लम हो गई थी कि ये बालक 1 फीट से ज्यादा का दूर का देख नहीं पाता था, चल नहीं पाता था। आज मात्र थोड़ा थोड़ा इसने योगाभ्यास घर पे शुरू किया और अब ये 100-200 फीट का देख पाता है। अब ये 1 किलोमीटर तक चल पाता है और अब अनुलोम विलोम कर रहा है बालक। नहीं तो एक बार इसको बैट लगा यहाँ क्रिकेट का, दूसरी बार साइकिल से गिर गया, ब्रेन और नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, रीढ़ की हड्डी का कबाड़ा हो गया था। तो ये योगिक जोगिंग, ये सूर्य नमस्कार और फिर अच्छा आहार। देखो मैं 2 बातों के ऊपर सबसे ज्यादा बल देता हूँ। आहार हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स को बनाता है। आहार से हमारे पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, पंचकोश, पंच महाभूत, पंच प्राण, और ये सारा जो अष्टचक्र नवद्वारों का पूरा ये जो स्ट्रक्चर है वो आहार से बनता है। एक कण भी गलत आहार का न जाए और एक क्षण भी गलत विचार ना आए। सुबह उठ करके हम ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, व्हीट ग्रास आदि खाने के लिए बोलते हैं। सुबह सुबह लहसुन खाने के लिए बोलते हैं और सुबह सुबह वेजिटेबल जूस और वेजिटेबल्स हम कहते हैं कच्चा खाओ। जितना रो फूड खाओगे, ये ऑटोमेन डिजीज, ये डायबिटीज, ये बीपी, शुगर, तमाम तरह की लाइफस्टाइल डिजीज और कैंसर तक के रोग इसलिए हो रहे हैं कि हम अपनी जड़ों से स्वामी जी ये बात आपकी बड़ी कमाल की है। तो ये रोग आ गए और हमने सृष्टि क्रम के विरुद्ध आचरण शुरू कर दिया। जी अपनी जड़ों की तरफ लौटने की जो बात आपकी है, मुझे याद आता है स्वामी जी बचपन में जब हम मुगलसराय में हुआ करते थे, जिन घरों में गाय या भैंस पली होती थी और जो उनका ख्याल रखते थे, जो उनकी खिदमत करते थे, वो कितने हष्ट पुष्ट होते थे बिना एक्सरसाइज किए। तो मैं भी देख रहा था जब आप हल जोत रहे थे तो जो लोग हल जोतते होंगे कितनी ताकत लगती होगी, वो खुद ब खुद बॉडी बिल्डर बन जाते हैं, जमीन के साथ जुड़ करके, खेती के साथ जुड़ करके। अच्छा स्वामी जी देखिए, प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती लोगों के लिए फायदेमंद है और हमें उस पर लौटना चाहिए, आप भी लंबे वक्त से कह रहे हैं। लेकिन स्वामी जी जहर वाली थाली का जो असर है वो हमारी इम्यूनिटी पर पड़ रहा है। आप लोगों की अपीलों के बावजूद जहर वाली थाली ही लोगों को मिल रही है। इम्यून सिस्टम में कोई खराबी ना आए, हमारी बॉडी का सेंसर हमेशा स्ट्रांग बना रहे, हमारे लिए ही काम करे, इसमें योग कैसे मदद करेगा? स्वामी जी जरा समझाइए इसे। एक तो देखो, रोज ये योगिक जोगिंग, ये सूर्य नमस्कार जो अभी मैं बता रहा हूं, ये करना ही पड़ेगा। नहीं तो ये जो जहर, हवाएं जहरीली है, खान पान, हम दाल, शाक, सब्जियां, फल, दूध, घी जो खेत में डालते हैं वही आहार बनकर के हमारे पेट में लौटता है। हमें ये बात छोटी सी है लेकिन इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जो खेत में डालेंगे वो घास बन करके, शाक सब्जियां बन करके, घास से वो फिर पशुओं के पेट में जाता है, वहां से दूध, घी आदि बन करके आता है। फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सब धरती से तो पैदा होते हैं। तो इसलिए जो खेत में डालेंगे वही पेट में आएगा। और मैंने कहा हवाएं जहरीली है, पानी जहरीला है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो भी इंडस्ट्री का पानी है उससे ग्राउंड वाटर भी प्रदूषित हो गया है और पानी में इतनी ज्यादा अशुद्धियां हैं, उनको दूर करने के लिए लोग आरओ आदि लगा रहे हैं। उससे आरओ में से पानी का पूरा ही तत्व निकाल देते हैं। जो लगातार आरओ वाटर पीते हैं उनको भी गैस्ट्रिक और तमाम तरह के अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी होने लगती है। पानी अशुद्ध, खान पान अशुद्ध, हवा, मिट्टी, सब कुछ तो अशुद्ध हो गया। पंच महाभूतों का हमने अशुद्धिकरण कर दिया। अब यदि आपकी इम्यूनिटी ताकतवर है तो आप इस जहर को निकाल सकते हैं। देखो, जिसका हार्ट पावरफुल होगा, जिसका लंग पावरफुल होगा, जिसकी इम्यूनिटी पावरफुल होगी, जिसका लिवर, जिसकी किडनी, जिसकी आंतें ताकतवर होंगी, वो इस जहर को निकाल पाएंगे। हमें शंकर बनना पड़ेगा। और योग करने वाला शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, वो शिव का रूप हो जाता है और वो जो जहर है उसको हजम नहीं करता, उसी जहर को वो निकाल पाता है। तो इसलिए सुबह उठ करके हमें ये योग करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है।
अब देखो सर्दी तो है लेकिन मुझ पर असर नहीं कर रही, चारों तरफ ठंड ही ठंड, चारों तरफ जो है ये स्वामी जी वही मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि पहाड़ी इलाकों में तो बर्फबारी हो रही है और आप कुछ वैसे ही इलाकों में हैं जहाँ दिल्ली एनसीआर में अच्छी खासी सर्दी हो रही है और आप बगैर कपड़ों के योगाभ्यास कर रहे हैं। ये कमाल आपने योग के जरिए ही हासिल किया है। स्वामी जी, दर्शकों के तमाम सवाल रोजाना हम तक पहुंचते हैं और इनमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी MS की परेशानी से जुड़े सवाल भी होते हैं। ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती क्या बला है, पहले तो जरा ये भी समझाइए, फिर इससे बचने के जो यौगिक तरीके हैं वो बताइए। तो एक तो ये अभी जो हम बता रहे हैं ना उष्ट्रासन से लेकर के जी, और फिर देखो ये भुजंगासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मरकटासन, ये MS से लेकर के मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसको बोलते हैं MS, SLE और तमाम तरह की जो ऑटोइम्यून डिजीज हैं, कुछ स्किन से रिलेटेड हैं, कुछ जो है बोन से रिलेटेड हैं। मैं एक वाक्य में पूरी बात को समेट रहा हूँ। ऑटोइम्यून डिजीज है ये पिंड और ब्रह्मांड, बॉडी और यूनिवर्स एक ऑटो पायलट मोड पर चलता है। कुछ मार्कर्स बना रखे हैं ब्लड के, लीवर के, किडनी के, हार्ट के, ब्रेन के, नर्वस सिस्टम के। वो मार्कर्स जब गड़बड़ हो जाते हैं तब कहते हैं अब ये बॉडी मार्कर्स इतने ज़्यादा गड़बड़ हो गए कि हमें पता ही नहीं लग रहा कि शरीर के खिलाफ ही शरीर की कोशिकाएं काम करने लग गई। इसी को ही MS कहते हैं, इसी को ही SLE कहते हैं, इसी को ही और तमाम तरह की स्क्लेरोडर्मा, लिकोडर्मा, सोराइसिस, एक्जिमा, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पोलाइटिस। कुछ का असर स्किन पर होता है तो वो स्क्लेरोडर्मा और क्रोनिक एक्जिमा और सफ़ेद दाग और ये तमाम तरह की समस्याएं हो जाती हैं। कुछ का असर हड्डियों पर होता है तो वो आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में R इफेक्ट बढ़ जाता है, उसमें CRP लेवल बढ़ जाता है, उसमें AVN, ANA, HLB ये सब मार्कर्स बना रखे हैं, ये बढ़ जाते हैं और अनेक प्रकार के मार्कर्स हैं ये बढ़ जाते हैं तो हड्डियाँ और मांसपेशियाँ गड़बड़ हो जाती हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज ऑटो पायलट पर बॉडी नहीं है। तो जब आप ये जो अभी अब हम अभ्यास बता रहे हैं ये मेरुदंड के अभ्यास करेंगे तो मूलाधार से सहस्रार तक अष्टचक्र आपके स्वस्थ होंगे। और सुबह उठ करके व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, गोधन, अर्क, गोखरू, कायाकल्प, सर्वकल्प आदि जो हम काढ़े बताते हैं ये सब इम्यूनोग्रिड काढ़ा, इम्यूनोग्रिड वटी और इम्यूनोग्रिड गोल्ड ये सब चीजें इस्तेमाल करेंगे तो SLE MS के कितने रोगी हमने ठीक किए हैं जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के गड़बड़ होने से और बॉडी की कोशिकाएं, एक वाक्य में कह रहा हूं अब अंत में, बॉडी की कोशिकाएं बॉडी के खिलाफ काम करने लगती हैं और प्रारंभिक अवस्था में फिर लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, आईसाइट ये डैमेज होने लगती है और बाद में किसी किसी को तो फिर ब्लड कैंसर आदि और दूसरे कैंसर का भी रूप ले लेती है। इसलिए हम बॉडी को ऑटो पायलट मोड पर रखें, योग करें तो फिर SLE से लेकर के MS से लेकर के तमाम तरह की जो ऑटोइम्यून डिजीज मैंने बताई इनसे बच सकते हैं मेरे भाई हुसैन। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, अगला सवाल लूं उससे पहले जरा यूट्यूब पर बहुत बातें सकते और हमने मिटाई है। स्वामी जी बहुत सारे कमेंट्स में ये बातें हो रही कि आपके पास कोई जैकेट है सर्दियों वाली कि नहीं है? अच्छा, कुछ लोगों को लगता है दान करने की इच्छा हो रही होगी। नहीं, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि टीवी पर आप शायद ऐसे हैं फिर बाद में 45 साल से योग कर रहा हूं, बचपन में गर्म कपड़े मिले नहीं ना, वो गर्म जैकेट है ही नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ी, पहले मिला नहीं, गरीबी थी गांव में और गांव में प्रचलन भी नहीं था जैकेट का, स्वेटर का, कोट का जो है, और अब जरूरत नहीं है। इसलिए ये मैंने कहा सर्दी रहेगी, गर्मी रहेगी, बीमारियां रहेंगी, जो योग करेगा उसको नहीं लगेगी और उसका लाइव एग्जांपल है स्वामी रामदेव। और अब आप खुद स्वामी जी योग का जैकेट पहने हुए हैं, ऐसे रहेगा
और सबको योग का जैकेट पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितने लोग पहन पाए हैं अब तक, ये इंडिया टीवी के जरिए हम जानते हैं, क्योंकि लगातार लोगों के रिस्पांस हम तक पहुंचते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, और उसी से जुड़ा ये सवाल था। स्वामी जी, आगे बढ़ते हैं। खराब इम्यून सिस्टम कई बार हमारे पेट पर हमला करता है, और नतीजा ये होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम चौपट हो जाता है। ऐसी नौबत ना आए, उसके लिए क्या क्या करना है स्वामी जी? एक तो ये देखो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और अब मैं नौकासन कर रहा हूँ। इसके बाद सेतु बंद करूंगा। ये बच्चा पहले सेतु बंद नहीं कर पाता, अभी करो सेतु बंद बेटा, पैर पकड़ के बीच से उठाओ। अब ये बालक ये भी कर रहा है, और वो करो, कमर को उठाओ, ये वाला ये। हाँ? अब देखो, ये लाइव एग्जाम्पल है। इसको किसी ने SLE, किसी ने MS, किसी ने अटेक्सिया, किसी ने सेरेब्रल पैलिसी बता दिया था। अब ये बालक देखो सेतु बंद कर रहा है मेरे साथ। अब ये पादांगुष्ठ नासास प्रशासन करने लग गया, ये सर्वांगासन, हलासन और भुजंगासन करने लग गया। तो ये पेट के लिए बहुत जरूरी है। तो SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज के लिए तो इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाएं, और सुबह उठ करके वीट ग्रास, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी का सेवन करें, और प्रकृति के साथ एकात्म होकर के जिए, तो ये विकृतियां हट जाएगी। अब बच गई बात पेट की। सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा पिए, लिवोग्रिट या लिवोमृत खा लें, और ये अभ्यास जो हम बता रहे हैं अभी, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये 1-1 मिनट करने पड़ेंगे। और 1-1 मिनट ये अभ्यास करके, और ये बालक भी बड़ा मजबूत हो गया रे भाई, जय जयंत ललवानी। और फिर इसके बाद धीरे धीरे सर्वांगासन, हलासन, अब तो शीर्षासन तक करने लग गई हमारी ज्योत्सना मीनाक्षी बहन से लेकर के देश के करोड़ों भाई बहन। और इससे फिर पेट की बीमारी कोई कैसे रह सकती है? जैसे हल चला रहे थे ना, तो हल जैसा है ये, पेट पे हल चला दिया तो सारी खरपतवार खत्म। और अच्छा आहार ले, और आहार जो है, आज तो ये जो शाक सब्जी हमने सजा रखे ना, इनको देख करके बहुतों का जी ललचा रहा होगा। वैसे अगले साल तक हम ऑर्गेनिक सब्जियां इंडिया टीवी तक सप्लाई कर दिया करेंगे। आपका भी 200-250 का जो स्टाफ है ना, आपकी कैंटीन के लिए यही से सब्जियां भेजा करूंगा। इस बार तैयारी कर दी है। अच्छी खबर है इंडिया टीवी के लिए, और यहाँ के रामनवमी से आपके यहाँ मुहूर्त करेंगे, ऑर्गेनिक सब्जी भेजा करेंगे। ये एकदम पक्की बात बता रहा हूँ, इसकी बहुत जरूरत है। बिल्कुल। और ये ऑर्गेनिक खेती की भी मार्केटिंग मुझे ही करनी पड़ेगी, योग की, यज्ञ की, आयुर्वेद की, ऑर्गेनिक खेती की, हमारी प्रकृति और संस्कृति की तो मार्केटिंग, उसका महिमा मंडन तो मुझे ही करना पड़ेगा। स्वामी जी, प्रकृति ने शायद आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। इंडिया टीवी फ्री का चैनल है, इसके लिए फ्री टू एयर है। अच्छा स्वामी जी, ऑटो इम्यून डिजीज को कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड दिया जाता है। इसकी वजह से लिवर, किडनी और दूसरे जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वो उनके डैमेज होने का खतरा रहता है। तो क्या योग आयुर्वेद के जरिए स्टेरॉइड का जो साइड इफेक्ट्स है, उसका बुरा जो इफेक्ट है, उसको खत्म या फिर कम किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? जरूर किया जा सकता है। देखो, ये बहुत बड़ी बात आपने पूछ ली, और इसलिए मैं बता दे रहा हूं। जो है, ये जो लीवर पर, किडनी पर इसका बुरा असर आता है, इसको बचाने के लिए एक तो सुबह उठ करके ये मंडूक आसन से लेकर के ये तो करना ही पड़ेगा। और इनके बुरे असर को रोकने के लिए सुबह सुबह गोधन अर्क, गोखरू का पानी, बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ेगा। ये जो सारी प्रक्रिया है, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचमहाभूत चिकित्सा, पंचकर्मा, षटकर्मा, ये सब बॉडी के डिटॉक्स, तन का, मन का, आत्मा का शुद्धिकरण और सशक्तिकरण, यही उपाय है। नहीं तो देखो, पूरे देश में करीब 25 लाख किलोमीटर मैं भी घुमा हूं, पूरी दुनिया में करीब 30 लाख किलोमीटर की मेरी यात्रा हो चुकी है अभी तक इन 45 सालों में। और मैंने अपने भीतर कोई जहर टिकने नहीं दिया, कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन नहीं होने दिया, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होने दी। एक बार भी मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, एक बार भी खाने पीने से, कोई मौसम से कोई अपने भीतर
अलग अलग प्रकार की एलर्जियां हो जाती हैं, अलग अलग प्रकार के उपद्रव होने लगते हैं। इन सब से मैंने अपने आप को बचा के रखा। सुबह सुबह योग कर लें, इंडिया टीवी सुबह सुबह देख लें, ये सब बीमारियों की दवाई है। और बस जो हम बता रहे हैं उसको करना शुरू कर दें सुबह सुबह। और करेंगे भी क्या, न खेती, न बाड़ी, न बिजनेस, व्यापार, न कोई कारोबार, बस सुबह सुबह योग कर लें जम करके एक बार, और फिर पूरी जिंदगी भर के लिए निश्चिंत हो जाएं। कोई लाइफस्टाइल डिजीज नहीं, कोई जेनेटिक डिजीज नहीं, कोई ऑटोमेन डिजीज नहीं, कोई कैंसर, कोई फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम नहीं, एकदम स्ट्रेस फ्री होकर के जिंदगी को जिए। तो ये पेट के लिए जबरदस्त है, लीवर किडनी के लिए जबरदस्त है मंडूकासन और योग मुद्रासन। जी स्वामी जी। जी मेरे भाई हुसैन, हर बीमारी को दूर भगाने का एक ही उपाय है योग। और स्वामी रामदेव जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंडिया टीवी। बिल्कुल, दवा जो है वो इंडिया टीवी है, और इंडिया टीवी के माध्यम से स्वामी रामदेव के साथ जुड़ करके लोग अपनी परेशानियों का इलाज कर सकते हैं। जी ज्योत्सना। बिल्कुल स्वामी जी, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़े। हमने देखा है कि हमारा जो मूवमेंट है हेल्दी मसल्स की वजह से होता है, जरूर, लेकिन जरूर, जरूर। इम्यूनिटी कई बार मसल्स पर हमला कर देती है, जिससे मसल्स टूटने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं। तो अब इसका क्या उपाय है, अपने मसल हेल्थ को कैसे हम बेहतर रखें? मसल्स के लिए सबसे अच्छा है एक तो सूर्य नमस्कार करें, और फिर एक ये अभ्यास जो हमने भुजंगासन बता रखा है ना, चलो बेटा आप भी करो भुजंगासन। ये भी करता है भुजंगासन बालक। ये मैंने आज बालक आइडियल तौर पर रखा हुआ है, जयंत ललवानी, जिसको अटैक्सिया, सेरेबल पैलेसी, जिसका स्पाइनल कॉर्ड, जिसका पूरा बॉडी बेकार हो चुका था, जो 2 कदम नहीं चल सकता था, वो बालक को आज हम चला करके और 1 महीने बाद दौड़ा करके दिखाएंगे। और ये करें ऐसे 100 बार। अब तो 100 बार का मैंने बता दिया लोगों को ऐसे। और जो थोड़े मजबूत है तो पीछे से पैर भी सीधा कर ले और ऐसे 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 करें ये। और जो पूरा कर सकते हैं तो ये मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसे 10 बार से तो शुरू कर दिया लोगों ने। और मैंने देखा 60-70 के भी पहुंच गए। उस दिन गिरीश आहूजा जी से मैंने पूछा, जो कर रहे थे मेरे साथ, कई बार इंडिया टीवी पर आ चुके हैं, देश के सबसे बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 5 लाख उनके शिष्य हैं। वो बोले जी मैं तो अब 100 बार करता हूँ, कम से कम 100 से 200 बार ये ऐसे भुजंगासन। अब बताओ 75 साल के 100 बार कर रहे हैं, तो कैसे मसल्स कमजोर रहेंगे। और जो कर सकें तो फिर पूरा कर लें, और ज्यादा करना चाहें तो फिर ये ऐसे कर लें ऐसे। अब इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं। ये दंड बैठक से मसल्स स्ट्रांग हो, ये बड़ा जबरदस्त है, इसको करें ऐसे। और अश्वगंधा चूर्ण ले लें, दूध में अश्वगंधा, शिलाजीत, सतावर, दूध में अखरोट ये ले, दूध में बादाम, अखरोट, और दूध में खजूर पी लिया करें, केसर डाल के पी लिया करें, सर्दी भी नहीं लगेगी। कल मैंने केसर खाई थी, थोड़ी सी आज तक गर्मी है उसकी। अच्छा स्वामी जी, आप जरा प्राणायाम की महिमा की बातें कर लेते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज जो है, करके योग करें मस्ती से। जी स्वामी जी, ऑटो इम्यून डिजीज बॉडी के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती है, तो क्या सिर्फ प्राणायाम के जरिए हम अपने शरीर के सभी इम्यून सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं? और फिर प्राणायाम कितनी देर तक करना है, दिन में कितनी दफा करना है, और कितने वक्त तक लगातार करें, इससे फायदा मिलेगा? यदि अकेला प्राणायाम ही ठीक से कर लें और यज्ञ पूर्वक योग, होम पूर्वक, ओम के जप पूर्वक कर लें ना, हम एक इम्यूनोग्रिड पाउडर बनाते हैं जिसमें जीवा, कृष्णक, रिद्धि, विद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, अश्वगंधा, शता और सफेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज और गिलो सब होती है। और उसमें हमने फिर रजत, मोती और स्वर्ण और डाल दिया। तो इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड वटी और इम्यूनोग्रिड गोल्ड, इसका सेवन करें। और ये सुबह सुबह प्राणायाम करें भस्त्री का 5 मिनट ऐसे। कड़कड़ाती ठंड में भी आप पूरी भीतर से गर्मी आ जाएगी पूरी। और वीट ग्रास, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क, गोखरू का पानी, ये सर्वकल्प का पानी, ये इम्यूनोग्रिड का पानी, ये सब ये इतनी जबरदस्त चीजें हैं, एकदम इम्यूनिटी जबरदस्त रहेगी। तो
अभी देखो इतनी ठंड में भी मेरे रोंगटे खड़े नहीं हो रहे, स्किन के ऊपर कोई असर नहीं आ रहा, चेहरे पर कोई असर नहीं आ रहा, फेफड़े पर कोई असर नहीं आ रहा, पूरा शरीर ऐसे सदा हुआ है। तो भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 5-10 मिनट, अनुलोम विलोम 5-10 मिनट, और फिर भर करके भी रोक के रख लें। सांस को ऐसे भर के रोक के रख लिया, मैं 2 मिनट तक ऐसे रोक के रख लेता हूं, तो उससे तो इम्यूनिटी, सुपर इम्यूनिटी हो जाती है। स्वामी जी, कंडीशंस अप्लाई जो है बहुत छोटे छोटे लफ्जों में लिखा रहता है, लेकिन हम उसे बड़े बड़े लफ्जों में बताते हैं कि जो आपके चाहने वाले हैं वो योगाभ्यास करते वक्त आपकी तरह से कपड़े बिल्कुल ना निकालें उस वक्त तक जब तक आपके जैसा मेयार, आपके जैसा जो आपने उच्च स्तर हासिल किया है योग का, जब तक वो हासिल ना कर लें, नहीं तो सर्दी लग सकती है। अब स्वामी जी, बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की, और ये आपका सिग्नेचर स्टाइल नॉली। स्वामी जी, पहला सवाल दीपक का है। ले लो, सवाल ले लो। जी जी जी। दीपक अपनी माता जी के लिए पूछ रहे हैं, उनकी माता जी को 6 महीने से ऑटो इम्यून डिजीज है, प्लेटलेट्स कभी गिर जाता है, अभी वो स्टेरॉइड ले रही हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बताएं कि ये इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज उनकी खत्म हो जाए। ये पेन किलर, ये स्टेरॉइड, ये बायोलॉजिकल्स और बहुत खतरनाक है। ये जो कैंसर में दवाइयाँ दी जाती हैं ना, वो दवाइयाँ देने लग जाते हैं, जो है माइल्ड डोज, जब जिनको ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती है, बड़े खतरनाक है। एकदम से आज जो है वो बिटिया शायद यहाँ पर नहीं है, जो है मैंने उस बिटिया को 7000 प्लेटलेट लेकर के यहाँ पर आई थी, और पपीते के पत्तों का रस, अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, इसको पिलाया भी 3 बार दिन में, और इसकी बस्ती दे दी, बस्ती, और उससे 7000 से 1 सप्ताह के अंदर, 7000 से 1 सप्ताह के अंदर 85,000 हो गए प्लेटलेट। दूसरा एक और बालक था, 2 दिन पहले आया, तो उसका 2000 था, आज उसका 4 लाख है। डॉक्टरों ने कह दिया था कभी प्लेटलेट नहीं बढ़ेगा, 1 सप्ताह में बस्ती दे दे जो अभी मैंने बताया, इसकी पपीते के पत्तों का रस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, और इसी में अनार का रस, और जो है ये सब गाजर, चुकंदर सब डाल के बस्ती दें, एनिमा दें, और यही पिलाएं। 1 सप्ताह में ही 50,000 से लेकर के 1 लाख जो है ये प्लेटलेट हो जाएंगे। और ये एक के लिए नहीं, ये सब के लिए बात बता रहा हूँ, जिनको सारी दुनिया ने मना कर दिया है कि इनके प्लेटलेट नहीं बढ़ेंगे, बस वो प्राणायाम करते रहें और जो मैंने उपाय बताए इसको अपना लें। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई। बिल्कुल स्वामी जी। अगला सवाल यश का है। यश कह रहे हैं कि उन्हें ऑटो इम्यून डिजीज है, जिस वजह से उनके चेहरे पर दाने आ जाते हैं, फोड़े आ जाते हैं। अब इसका क्या उपाय है, कैसे अपना चेहरा वो साफ सुंदर रख सकते हैं? तो एक तो ये एलोवेरा जेल है, तो एलोवेरा जेल जो है चाहे केसर चंदन वाला लगा लें या साधारण वाला लगा लें, तो इसको लगा लें और एलोवेरा जूस पी भी लें, ये ऐसे लगा लिया। और इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, उसका सेवन कर लें और जितना हो सके रू फूड खाएं और जो है मिट्टी पट्टी पेट पर रख सकते हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हरी साग सब्जियां और अंकुरित ज़्यादा खाएं और हमारे साथ प्राणायाम जरूर करें और कांति लेप लगा लें, फिर तो कोई बात ही नहीं है। और यदि किसी को लिकोडर्मा हो गया है तो श्वेतघ्न लेप लगा लें, सामान्य फुंसी आदि है तो कांति लेप, और नहीं तो अपना कायाकल्प तेल और कायाकल्प लेप जो हमने कई बार बताया वो उसको लगा लेंगे तो ऐसी भी स्किन की प्रॉब्लम हो, ये यश से लेकर के सबका समाधान बता दिया है। बिल्कुल स्वामी जी। और अगला सवाल स्वामी जी माया का है। उनके पति का लीवर डैमेज हो गया है, 2 बार पेट से पानी निकाला गया है, फिर भी उनको आराम नहीं हो रहा है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दो स्वामी जी। तो देखो ये ऑटोइम्यून डिजीज का असर ना अलग अलग अंगों पर हो रहा है और इसीलिए इंडिया टीवी पर अलग अलग प्रकार का अलग अलग जगह इसका इफेक्ट होता है, कोई एक जगह नहीं होता। तो जिनको लीवर पर इफेक्ट हो गया है वो सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा पी ले, 50 रुपए की दवा में ये जानलेवा बीमारी खत्म हो जाती है।
जिसका लीवर पर, किडनी पर, आंतों पर असर आ गए तो किडनी पर असर आया है तो गोखरू का पानी, लीवर पर, आंतों पर असर आया है तो सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा पानी, और लिवोग्रिट खाली पेट 2-2 गोली और लिवामृत खाने के बाद कितना ही लीवर, आंतें सब डैमेज हो गई हो, रेस्पॉन्ड ही ना कर रही हो, वो उससे उभर जाएंगे। पेन के पर असर आया है तो मधुनाशिनी खाली पेट 2-2 गोली और मधुग्रिट खाने के बाद। हार्ट पर असर आया तो की छाल और हृदयामृत ले ले। यदि पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम और ब्रेन पर असर आ गया है तो ये मेधावटी, अश्वगंधा और इम्यूनोग्रिट, ये अलग अलग उपद्रव हैं इस ऑटोइम्यून डिजीज के, उससे मुक्त हो जाएंगे मेरे भाई हुसैन। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल चंद विधि का सवाल है। अगला कपालभाति जरूरी है। जी जी जी। विधि के मामा जी को डायबिटीज है। 2 दिन पहले उनकी आंखों की रोशनी चली गई, उनकी आंखों की रोशनी स्वामी जी चली गई तो बड़ी मुश्किल बात हो गई है, तो उनके लिए क्या उपाय है? डायबिटीज है उनको। ये मैंने कई बार कहा है, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ होता है योग से। मैकुलर डिजनरेशन वाले, अब जैसे इसी बच्चे को, ये पहले 1-2 फीट का देख नहीं पाता था, अभी मैंने हाथ में क्या पकड़ा हुआ बेटा? माचिस। और अभी क्या पकड़ा हुआ है? ये घड़ी। अब ये पहले देख नहीं पाता था, है? और ये अभी क्या पकड़ा हुआ है? पेन। तो जिनको भी मैकुलर डिजनरेशन है, आई ग्रिट गोल्ड सुबह दोपहर शाम 3 बार खा लें, अथवा आंवले का रस पिए और आंवले के रस की बस्ती ले लें, उसमें सप्तामृत लोह मिला करके। आंवला खूब मिल रहा है भरपूर, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा कर लें ऐसे। और जिनसे बन पाए सर्वांगासन, हलासन और सूर्य का त्राटक भी कर लें, मिट्टी पट्टी पेट पर रख ले। डैमेज हुई आंखों की नस नाड़ियां, रेटिना, कॉर्निया और वो मैकुलर डिजनरेशन भी 100% अच्छा होता है आई ग्रिड से। और कान गड़बड़ हो गए हो तो आपने विशाल का सुना था, कान के अंदर की हड्डी गल सड़ गई तो ईयर ग्रिड से ठीक हो गई। यही हमने किया है, डीजनरेट हुए बॉडी के सेल्स को, ऑर्गन्स को रिजुविनेट किया है हमने योग आयुर्वेद से मेरे भाई हुसैन। चलिए ईश्वर करे वो जल्दी ठीक हो जाएं, जैसा आपने बताया उस पर अमल करके। बहुत बहुत स्वामी जी, अब बारी है अगले पड़ाव की तरफ चलने की। कुछ आयुर्वेदिक उपाय, कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे अब बताइए जिससे भटकी हुई जो हमारे लोगों की इम्यूनिटी है, जो ऑटोइम्यून डिजीज के शिकार हैं, वो इम्यूनिटी सही रास्ते पर आ जाए और शरीर को नुकसान पहुंचाने के बजाय जो उसका काम है शरीर को फायदा पहुंचाना, शरीर की सुरक्षा करना, वही करे। तो एक तो ये यज्ञ चिकित्सा, खेती में भी यज्ञ करे, और ये सब जो है आज हमने पूरा विशेष विधि विधान जो है इसका पूरा बता दिया। और अब अगले देखो, ये सब जड़ी बूटियां अपने घरों में गमले में लगा ले। हर घर में मैं देखना चाहता हूं एलोवेरा, हर घर में ये गिलोय, हर घर में अश्वगंधा, शतावर, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, तुलसी, नीम, ये अपने घर घर में लगाए। शतावर ये गमलों के अंदर घर में लगा सकते हैं। और छोटा आंगन हो, आजकल तो छत के ऊपर भी लोग उसको वाटर प्रूफिंग करके और उसके ऊपर भी खेती कर रहे हैं। आजकल तो पानी से भी खेती कर रहे हैं, हाइड्रो एग्रीकल्चर, उसका बड़ा एक दौर चल रहा है नया। तो ये अपने घरों में गमलों में कम से कम 10-20 चीजें, तो वीट ग्रास है, एलोवेरा है, गिलोय है, तुलसी है, नीम है, हल्दी है, एलोवेरा है, ये सब घर घर में होने ही चाहिए। और उसके बाद जितना हो सके उतना, अब देखो ये न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम पर भी लोग बहुत तबाही मची हुई है, लोगों की किडनियां खराब हो रही हैं। ये मैंने देखा है लोगों को, पहले तो तूने भी किया था ना बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए इसने भी प्रोटीन पाउडर बहुत खाए थे, तो इसका भी नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया। तो हमने न्यूट्रिला, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, मल्टीविटामिन सब नेचुरल उपलब्ध कराएं। केमिकल और एनिमल बेस्ड चीज़ों को छोड़ें, नेचुरल चीज़ों को अपनाएं। और आज जो है हम एक बार फिर से बता रहे हैं सबको कि जिनको ऐसा सौभाग्य मिल जाए, तो गाँव में भी तो भारत की 60-70% आबादी रहती है, तो अपने जिनको ऑटोइम्यून डिजीज होगी, जिनको कैंसर हो गया है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, थोड़े दिन अपने घरों की ओर लौटो, घरों की ओर लौटो, जड़ों की ओर लौटो, अपनी प्रकृति और संस्कृति की ओर लौटो। और वहां घर जा करके
ये साग सब्जियां, ये सब सलाद, सुबह सुबह खेतों की ये हरी हरी घास ऐसे खाया करें। और ये मोरिंगा, इसके पत्ते थोड़ा सा कूट करके ऐसे डाल दे, पत्ते पानी में डाल दिए। ये तुलसी के पत्ते पानी में डाल दिए। ये गिलोय, इसको थोड़ा कूट करके डाल दिया और इसका काढ़ा पिया करें। तो ये मैं कुटाई पिटाई करके तैयार रखता हूं, तब तक आप कल का प्रोग्राम बता दो। बिल्कुल स्वामी जी, कल का कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। सर्दी के मौसम में दिल को कैसे रखें सेफ, कैसे घटेगा कोलेस्ट्रॉल, किस योग से ब्लॉकेज होगा क्लियर, आर्टरीज बनेंगी स्ट्रांग, हार्ट के सभी प्रॉब्लम्स होंगे क्योर। कल सुबह 8 बजे स्वामी रामदेव बताएंगे कि कैसे आपका दिल हमेशा यानी 100 सालों तक जवान बना रह सकता है अगर आप उन बातों का ख्याल रखेंगे जो बातें स्वामी रामदेव दिल को सेहतमंद रखने के लिए बताने वाले हैं। तो कल का यह कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है। दिल जवान तो आप जवान, इसलिए अपने दिल का ख्याल रखना चाहते हैं तो कल का कार्यक्रम आपसे मिस नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, काढ़ा तैयार है? अब काढ़ा भी तैयार है और आज एक संदेश दे रहा हूं, रो खाएं, कच्चा खाएं और पक्की ताकत पाएं। और जो सुबह सुबह अंकुरित ले, सुबह सुबह वेजिटेबल जूस पिए, ऐसे ही सलाद खाएं और पहले सलाद और बाद में फल और बाद में खाना खाना, ये सीक्वेंस रखें। इस छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे तो जिंदगी में कभी भी ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, SLE, MS और ये BP, शुगर, थायराइड, ये मोटापा, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये कोई बीमारी नहीं रहेंगी। सब स्वस्थ रहेंगे। लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज से बचेंगे और 100 साल स्वस्थ सुखमय जीवन जिएंगे मेरे भाई हुसैन ज्योत्सना जी। और आज आपके टेबल की रंगत भी स्वामी जी बहुत प्यारी है। जो सब्जियां रखी हैं बहुत खूबसूरत लग रही हैं, यहाँ से अलग अलग रंगों की। अब आपसे इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।